श्री गुरुदेव भगवान की जय। ये 10वें अध्याय में, गीता के 10वें अध्याय में जो विभूति योग का वर्णन है वो केवल इसी अध्याय में नहीं, समग्र सृष्टि में यह विभूति योग नेत्रों से चित्रित और वाणी से कहने में आ रहा है, देख रहे हैं। तो अच्छी प्रकार से दृष्टिगत करने के लिए यहाँ वर्णन किया गया है। सृष्टि के उपक्रम या निर्माण में यह वर्णन किया 7वें श्लोक में कि जो भी देख रहे हो या नहीं देख पा रहे हो वह सब भगवान का ही है, सब उन्हीं से निर्मित है, उन्हीं के द्वारा पालित पोलित है। यद्यपि यह इंद्रिय गम्य नहीं है, अनुभूति गम्य है। जैसे हम अपने अधिवेशन में ही देखते हैं, प्रेम या आत्म तत्व के कारण जो योग का प्रादुर्भाव हुआ है वह है योग। जो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं वो सब ये योग है। प्रेम स्वरूप रसमय होने के कारण उनकी विभूति और दिखाई दे रही है। चारों तरफ जो उनकी चार फैला है वो सब उनकी विभूति दिखाई दे रही है। चारों ओर संत महात्मा प्रवचन, भोजन, पत्रिका, भजन, गायन, अभिनय करना कराना, सभी अनेक प्रकार के वैभव, चंदा लेना देना सब उसी की प्रेरणा से हुआ है। हरेक का प्रेम ही हृदय से योग है और विभूति का पसारा है। जीवन, शरीर, परिवार या देश, विश्व में कहीं भी देख लें, यदि योग है विभूति नहीं है तो आनंदानुभूति नहीं होगी। एक के सहारे कुछ नहीं हो सकता, दोनों ही होना चाहिए। सब एक दूसरे पर ही आधारित हैं। सर्वत्र, सर्वकाल, सर्व देश में इसका पसारा है। कुछ अपने ही में इतने अधिक लिप्त हैं कि परमात्मा है या उसकी विभूति है, उनके लिए चारों तरफ अंधकार ही है। वो कुछ देखते नहीं कि परमात्मा है या उसकी विभूति दिखाई दे रही है, कुछ नहीं देखते, केवल अपने को ही बस मानते हैं सब कुछ। सूर्य या उसका प्रकाश है ही नहीं उनके लिए कुछ। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जगत कुछ है ही नहीं। केवल शरीर मैं ही हूं और यही है बस। वह दृष्टि से जो दिखाता है, कान से सुनाता है, वाणी से कहता है, इतना विस्तृत है, तब तो दर्शन करो। सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा है, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। इसी क्रम में 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं जन्मदाता हूँ, सभी मुझसे प्रवर्तित तात हैं, यह जान ज्ञानी भक्त बज से भाव से दिन रात हैं। इसका अन्वय है, अहम सर्वस्य प्रभुवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भाव समन्विता बुधा मां भजन्ते। अर्थात मैं सबका जन्म का कारण हूँ और मुझसे ही सब संचालन हो रहा है। मैं ही पिता, नियंता, संचालक या अधिष्ठाता हूँ। ऐसा मानकर भाव से समन्वित होकर भक्ति प्रेम रस से बुद्धिमान मेरा ही भजन करते हैं। जब भाव में आ जाते हैं और विश्वास, श्रद्धा, विश्वास रखते हैं, वो मेरा ही भजन करते हैं ऐसे बुद्धिमान लोग। अतः हम स्वयं देखें कि हम देह, गेह या भगवान किसका भजन कर रहे हैं। यही प्रकाश युक्त है, नेत्र वाले हैं, समझदार हैं, अन्यथा अंधे हैं। जो इस चीज को नहीं देख पाते वो अंधे ही हैं। प्रकाश रहित, ज्ञान रहित, अज्ञानी, मूर्ख व नासमझ हैं। जो अच्छा लगे वह करो, अपना हित कल्याण, जीने का सुख, अपना उद्धार या जीवन की प्रसन्नता चाहते हो तो भगवान का भजन करो। यही प्रेम और आनंद की वर्षा है, अन्यथा दुख के अंगारे ही बरसेंगे। क्या बरसाना चाहते हैं, क्या बरसता है? तो आनंद, प्रेम या दुख के अंगारे। चाहे कुछ भी हो, संतोष ना होगा। यदि दुख में ही रहेंगे तो संतोष नहीं होगा। हम दुख के बादल या आनंद के बादल कुछ भी बरसाएं। एक फूलों की शैया पर भी रोते हैं और एक अंगारों पर भी हंसते हैं। अतः काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सारी सृष्टि मदभावा मानसा जाता में समाई हुई है।
पहली सृष्टि बताई थी नादजा, अब दूसरी सृष्टि है बिंदुजा। तो ये बिंदुजा है माता पिता से, इसको चाहे हम सप्तऋषियों की संतान माने या माता पिता से माने। वो नादस था, गुरु शिष्य का आदर्श था। ये शरीर मन ये सब रूप में ही तो मैं बैठा हूँ। सबको तो बड़ी कामना, बड़ी दृष्टि से देखते हैं, सबको बड़ी कामनाओं से मानते हैं, जानते हैं कि, लेकिन जो सर्वस्व सुख देता है उसको देखो तो रोना नहीं पड़ेगा। सर्वस्व का सुख देने वाला, सर्वस्व देने वाला हमें कौन है? कुछ भी आया है या मिला है, वह पति से या अन्य किसी से नहीं मिला। देने वाला, खाने वाला, पचाने वाला सब एक वही परमात्मा है। ऐसा त्रिकालदर्शी होने से प्रत्येक व्यक्ति में, समाज में, वस्त्राभूषण सबके उपयोग में, भोजन सब में उसी का आनंद जान पाएंगे। सबका जनक तो मैं ही हूँ, कहीं से भी कोई पैदा हुआ हो, कहीं भी कोई हो, लेकिन सबका जनक तो एक परमात्मा ही है। धन दौलत, मन बुद्धि, शरीर, सबका निमित्त, उपादान, कारण सब मैं ही हूँ। जिस वस्तु से जो बनी है, जिसने बनाई है, वह पृथक कैसे हो सकती है? सबका कारण वही है। जिस प्रकार संतान में माता पिता का ही शरीर, मन, गुण, प्रभाव है, सब कुछ उन्हीं का है, ऐसे ही परमात्मा ने सारी सृष्टि को जन्म दिया है। सबका जनक प्रभव परमात्मा ही है। कुम्हार, मिट्टी, घड़ा तीनों स्थान पर वही है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ऐसा भी नहीं है कि कुम्हार ने बनाया और खरीदने वाले अलग अलग मालिक बन गए, उसका उपयोग भी फर्क होने लगा। लेकिन सारे शरीर रूपी घड़ों का मालिक वही है। सारे शरीर का मालिक वही एक परमात्मा है। सबको मरने वाला, सबको भरने वाला, उसमें कुछ भी भरो, घड़ों में कुछ भी कोई भरता है तो सबको भरने वाला वह भी वही है। जैसे दही, घी, मक्खन पृथ्वी से जल या बना, जल से बना, पृथ्वी प्रकृति से बनी और प्रकृति परमात्मा से बनी है, अतः सिवा उसके कुछ है ही नहीं। जैसे एक ही छाया चित्र हो जो सब कुछ करे, सृष्टि को बनाया, खेला, देखना, अनुभव करना, दंड देना या पुरस्कार देने, लय और लेने वाला, सब उसके सिवा कुछ और है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है, होना है, वो सब उसी के द्वारा है और उसी वही कर रहा है। एक संत से एक भक्त ने भगवान के दर्शन के लिए अनशन किया तो डंडा उठाकर कहा, भगवान के दर्शन कराने के लिए उनसे अनशन किया कि मुझे आप दर्शन कराओ तभी मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा। तो संत ने डंडा उठाकर उसको कहा, इतना बड़ा सूर्य, नदियां, झरने, तू स्वयं इतना बड़ा खड़ा है, यह नहीं देखता तो अलग कहां से में दिखेगा? जो भी आप देखते हो, अनुभव करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, उसके सिवा कुछ ही है ही नहीं। जो केले के पात में पात, तो छीलते छीलते एक सार भाग जो छीलने का बचेगा, पहले था और बाद में भी रहेगा। जो सदा है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, तो अपने कर्मों के अनुसार सब मालूम पड़ेगा। मेरे सिवा एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। भगवान स्वयं कहते कि मेरे सिवा एक पत्ता भी नहीं हिलता है और न कुछ पैदा होता है। शरीर, हाथ, वाणी, वायु, सबको शक्ति देने वाला तो वही है। संसार सृष्टि का सृजन, बर्तन, व्यवहार, परमार्थ सब वही एक परमात्मा से है। इति मत्वा भजन्ते माम, किंतु जानते हो मानते नहीं। अब जानते हुए भी मानते नहीं इस बात को। केवल बुद्धि से नहीं जानो, पढ़ने लिखने में नहीं, प्रेम में, हृदय में समा जाए। इंद्रियां, मन, बुद्धि की बात चली जाती है। केवल ऊपर ऊपर की बात अगर होती है, हमने मान लिया, सुन लिया, देख लिया, ऐसा नहीं है। ये सब बात चली जाएंगी, ठहरेंगी नहीं। लेकिन अगर मृत्यु पर्यंत हृदय की बात नहीं जाती, संस्कार बने रहेंगे। यदि हृदय में जो चीज समा गई, जो चीज बैठ गई, वो मृत्यु पर्यंत संस्कार उसके बने ही रहेंगे। तो वो बात अंदर बैठनी चाहिए कि वास्तव में एक परमात्मा ही सब कुछ है, सर्वत्र है। उसी अनुभूति के अतः भाव से संयुक्त होकर तभी बुधा हो, प्रेम भक्ति से युक्त हो। बुध धारण करने वाले, बुद्ध जो होते हैं धारण करने वाले। मेरा भजन रसात्मक है, प्रेम से हो। मेरा भजन है वो रसात्मक है, प्रेम से हो। जिससे प्रेम हो उसी की सेवा, भजन, ध्यान हो, समर्पण हो। यही प्रेम है, बुद्धिमत्ता है। अन्य से नहीं होगा, संसार में भी नहीं रहेगा, देह गेह से बचे रहेंगे।
गुरुदेव भगवान की जय।